हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी आयशा। दोस्तों, आज की जो कहानी है आयशा ने शेयर की है और उसके साथ ये इंसिडेंट आज से करीबन 9 साल पहले घटा था। आज आयशा करीबन 30 साल की हो चुकी है और ये घटना उसके साथ तब घटी थी जब वो कॉलेज लाइफ में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। आखिरकार 10 साल पहले आयशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई एक छोटा सा बच्चा जो उसे कंटिन्यू देख रहा है। यह घटना आयशा के साथ घटी। तो आइए जानते हैं आयशा के साथ आज से करीबन 10 साल पहले क्या हुआ था। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आज से इसके साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है आयशा की है, जो कि मुंबई की रहने वाली है और एक फ्लैट में वो रहा करते थे। आयशा अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, उसके मम्मी पापा की इकलौती संतान, जिसकी वो काफ़ी केयर करते थे। और आयशा भी चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे जिससे उसके मम्मी पापा खुश रहे और उसे किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और ये सब बिल्कुल ऐसे ही चलती थी। ऐसे ही शुरुआत होती है। आयशा अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ रही थी तो उसकी आर्थिक स्थिति घर की ऐसी थी कि जिस फ्लैट में वो रह रहे थे उसका पूरा रेंट या फिर किराया भी वो अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। तो आयशा ने सोचा कि कोई ना मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करूं जिससे घर का खर्चा भी निकले और घर की स्थिति भी सुधर जाए। आयशा ने ये प्लान किया था और आयशा का कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था। आयशा अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। उसके घर की जो आर्थिक स्थिति थी उसे भी कंटिन्यू सुधारती जा रही थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। आयशा का घर भी अच्छे से चल चुका था और ऐसे ही थोड़ा सा समय बीतने के बाद जिस रेंट पर जिस घर में वो रह रहे थे वहाँ पर उन्हें पता चला कि यहाँ से करीबन 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर, यानी कोई बांद्रा शहर है मुंबई में, वहाँ के वो जाते हैं और वहाँ की घटना वहीं पर हुई उनके साथ। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी सोसाइटी में फ्लैट कट रहे हैं, यानी रहने के लिए जगह मिल रही है। और वो जो कमरे थे 2 BH, यानी 2 छोटे से कमरे, लैट्रिन बाथरूम या फिर किचन, ये सब 5 चीज़ें वहाँ पर थी और जो कमरे थे केवल 2 थे। तो आयशा को तब ये पता चला तो वो अपनी मम्मी के साथ उसी बांद्रा जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि किस्त, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं कि दोस्तों कोई भी हम चीज़ लेते हैं, जैसे बाइक पर, जैसे बैंक पर लोन लेकर लिया तो हर महीने जैसे 5,000 की किस्त काटते हैं या फिर 6 महीने की। ऐसे ही आयशा ने प्लान किया और कहा कि हम वहाँ पर रेंट लेकर रहेंगे। और असल में थोड़े ही दिन बाद, यानी 2 से 3 साल बाद, वो जो सोसाइटी में घर है हमारा 2 BH के, वो भी हमारा हो जाएगा। आयशा ने कंटिन्यू ऐसा किया और जो 1.5 घंटे की दूरी पर जहाँ पर उनका फ्लैट था, दूसरी जगह जहाँ सोसाइटी पर वो फ्लैट कट रहे थे, वहाँ जाती है और सब कुछ अपने कागज़ वागज डॉक्यूमेंट पूरे करवाती है और वहीं पर अपना घर ले लेते हैं। और वो 2 BH की जगह काफ़ी छोटी थी, जिसमें एक कमरे में आयशा के मम्मी पापा और दूसरे कमरे में आयशा सोती थी और एक किचन था, एक वॉशरूम, एक टॉयलेट। ऐसी छोटी सी जगह थी जहाँ पर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट थे। और आयशा कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। पहले वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती थी, 8 से 10 घंटे उसका कॉलेज चलता था। वो पढ़ाई करके फिर 4 से 5 घंटे अपना ओवर टाइम पार्ट टाइम जॉब करती थी और ऐसे ही कोई कार मैकेनिक की दुकान थी, वहाँ पर अपनी जॉब किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, सब कुछ नॉर्मल वे में अच्छा चल रहा था। आयशा भी काफ़ी खुश थी और घर में भी खुशी का माहौल हो चुका था, क्योंकि एक प्रकार से आयशा ने अपना घर संभाल लिया था और सब कुछ नॉर्मल वे में चल चुका था। होता कुछ ऐसे है, आयशा के कॉलेज में दिन बीतते जाते हैं। तभी आयशा को कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स भी मिल चुके थे। तो आयशा एक दिन प्लान करती है, जो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स से उनसे कहती है कि भाई अगले छुट्टियों में, यानी जो शनिवार सैटरडे होगा, सैटरडे संडे, अब वहाँ पर घूमने चलेंगे। और जो उसके फ्रेंड थे आयशा के, वो भी मान जाते हैं। ठीक है भाई, इस दिन हम मॉल में चलेंगे और घूमेंगे, वहाँ का नज़ारा देखेंगे और थोड़ी ही देर घूमने के बाद वापस अपने घर आ जाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल प्लान कर चुकी थी अगले हफ्ते क्या करना है सैटरडे संडे को। तो ऐसे ही समय बीता, सैटरडे संडे का समय आया। ऐसा अपने घर से निकली अपने दोस्तों के साथ। वो गए थे एक मॉल में घूमने, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया और जहाँ पर ये घटना घटी। ऐसे एक चॉकलेट कैंडी लेकर वहाँ से निकल चुकी थी, तब उसके साथ ये घटना घटी थी। उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। जो उनका घर था ऐसा का, वो यानी कि 1.5 घंटा ऐसा था जहाँ पर बस आती थी, उसके बाद ऑटो से उन्हें कवर करना पड़ता था,
ये आयशा का घर उस सोसाइटी में इस प्रकार था। तो ऐसे ही आयशा घूम घूम फिर के मॉल में सब कुछ अच्छे से करके रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब अपने घर को आती है। आयशा के जो सारे दोस्त थे वहीं से अपनी बस पकड़कर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो आयशा थी उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीलम था, वो उसके साथ उसके घर तक आई थी। यानी जहाँ पर वो पैदल चले 1.5 घंटे, ऐसे ही जब बस में उतारा तो आयशा को पैदल चली 1.5 घंटे आयशा के साथ। उसके बाद आयशा की सोसाइटी आती है और नीलम भी उसी साइड दूसरी जगह पर रहती थी। तो ऐसे ही वो घर पर आते हैं और तभी नीलम को कहते हैं ठीक है बहन, तू अब भी चली जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। तो ऐसे सब कुछ नॉर्मल वे में प्लान करके नीलम अपने घर चली जाती है और आयशा भी अपने घर चली आती है। तो आखिरकार वो घटना का अंजाम था उससे अगले दिन शुरू होता है। होता कुछ ऐसे है, ऐसा रोज की तरह कॉलेज जाती है, अपना पढ़ाई वढ़ाई करके वापस जॉब करती है 4 घंटे की, घर आ जाते हैं। लेकिन जब उसका सोने का समय होता है 10 सवा 10 सोने का करीबन का समय होता है, जब आयशा सोने लगी थी तब उसे ऐसा लगा कि आयशा ऐसे करके सो रही है। तो ऐसे किसी ने कंधा करके ऐसे उठाया, ऐसे फेंक के मारा, आयशा को ऐसा लगा और आयशा तभी उसकी आंखें खुली। आयशा ने उधर उधर देखा, कमरे की लाइट वाइट ऑन करी, लेकिन आयशा को कुछ भी नज़र नहीं आया। आयशा ने इग्नोर किया और फिर वो सो गई। पहला दिन आयशा का ऐसे निकल चुका था। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन शुरू हुआ, आयशा रोज की तरह अपने कॉलेज गई, पार्ट टाइम जॉब करी, वापस घर आ गई। मम्मी पापा से यानी डाइनिंग टेबल पर वो बात करते हैं, यानी बैठते हैं, खाना वाना खा के वहाँ पर बैठ के अपना सब कुछ किया। फिर आयशा अपने कमरे में सोने चली गई। आयशा जब सो रही थी तो उसके सोने के बाद 11:30 बजे करीबन आसपास आयशा का शरीर इतना भारी हो गया, आयशा को एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो कि करीबन 8 से 9 साल का था और काफ़ी अजीब सी उसकी स्माइल थी जो उसे सुनाई भी दे रही थी आयशा को। आयशा थोड़ी सी डरी क्योंकि आयशा काफ़ी कोशिश कर रही थी। उसके शरीर पर इतना वजन बढ़ चुका था कि वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसने जैसे तैसे करके उसकी आंखें खुली, उसके सामने एक बच्चा 8 साल का जो एक अजीब स्माइल की तरह हंस रहा था। जब ये उसने देखा तो वो काफ़ी डर गई कि यार ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। उस बच्चे की काफ़ी करीबी स्माइल थी। आयशा अपने शरीर को उठा भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर का वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जिसकी मतलब कोई हद नहीं थी। आयशा ने कैसे कैसे करके हनुमान जी का नाम लिया और जैसे तैसे करके वो उठी। जैसे ही वो उठी उसकी आंखों तले सब कुछ गायब। आयशा को पता नहीं कि उस रात उसके साथ हुआ क्या। रात के करीबन 12 बजे आयशा उठी तो उसने आसपास देखा, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आयशा को लगे कि उसके साथ कुछ घटना घटी हो। आयशा ने आसपास देखा, उस बच्चे को देखा जो उसे रात को दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ कुछ भी सामने नहीं था। आयशा तभी के तभी जोर से चिल्लाती है कि मम्मी पापा इधर आओ। उसके मम्मी पापा जैसे तैसे करके 2 से 3 मिनट में रूम में आते हैं और आयशा से बात करते हैं। आयशा से बात करते हुए आयशा बताते हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे ऐसी दिखी कुछ एक बच्चा जो 8-9 साल का था और हंस रहा था अजीब तरह से, और ऐसा लगा कि मेरा शरीर कंटिन्यू भारी हो गया और मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। तो आयशा के मम्मी पापा सोचते हैं कि बेटी तो कॉलेज भी जाती है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है, घर को भी संभाल रही है, शायद इसी कारण से जो तेरी दिमाग का संतुलन है थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है, तुझे अजीब सा लगा होगा क्योंकि तू 24 में से 18 घंटे तो कंटिन्यू काम करे तो ऐसा लगा होगा। तो आयशा के मम्मी पापा पूरी तरह इग्नोर करते हैं और आयशा भी अपने कॉलेज में फिर से जाने लगती है। उषा अगले ही दिन कॉलेज उठती है, जाती है, पार्ट टाइम जॉब करती है और अपने घर आ जाती है। लेकिन उस रात जो आयशा के साथ हुआ तब आयशा ने दिमाग में बैठा लिया कि कुछ ना कुछ तो है। जैसे ही आयशा सोई उसकी रात को करीबन 10 बजे आंखें खुली। वो जल्दी सो गई थी 8 बजे, उसे लगा कि वो थकने के कारण ऐसा होता है तो वो 8 बजे सो गई। 10 बजे उसकी आंखें वही सपना बुरा सा। अब की बार आयशा को जब ये सपना आया वो जो लड़का था उसके सामने बैठा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। जब आयशा ने देखा वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा ये लड़का जो मुझे कंटिन्यू देख रहा है सपने में आयशा के साथ ऐसा हुआ। और आयशा इतनी दब चुकी थी, यानी स्लीप पैरालिसिस जिसे कहते हैं, ऐसे हो चुके थे। वो जोर से चिल्लाई, उसके मम्मी पापा को आवाज़ सुनी और वो तुरंत बाहर आए, आयशा को उठाया। आयशा तुरंत कंटिन्यू उस बच्चे को देख रही है, लेकिन वो जो बच्चा था आयशा के मम्मी पापा को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। आयशा के मम्मी पापा कहते हैं बेटा किससे बात करिए और किसका तो जिक्र करिए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आयशा डरती डरती अपने हाथों से कह रही, मम्मी वो बच्चा मुझे अजीब से देख रहा है, वो हंस रहा है, काफ़ी अजीब है।
आयशा ने अपने मम्मी पापा को जब ये बताया, और आयशा की ऐसी हालत हो चुकी कि ना ही वो कॉलेज गई अगले दिन, ना ही जॉब पर अपने घर रही। तो आयशा के मम्मी पापा ने सोचा कि आयशा को अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे वो तुरंत ही ठीक हो जाए और वापस अपने घर को, अपने काम को संभाले, अपनी जॉब कर, अपने कॉलेज को जाए। ये सब आयशा के मम्मी पापा ने सोचा। तो अगले दिन आयशा के मम्मी पापा आयशा को कॉलेज की जगह हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर इसका इलाज कराते हैं। वहाँ पर जब इलाज कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आयशा को एक बीमारी है, उसे अजीब सा देखना, यानी कि दिमाग में कुछ ऐसा सजेशन करना या फिर ऐसी कोई तस्वीर बनाना जो कि जहन में किसी को दिखाई ना दे, ना ही किसी को सुनाई दे, ऐसी तस्वीर बना ले। ये आयशा को बीमारी थी। जब आयशा के मम्मी पापा को पता चला तो डॉक्टर ने भी कहा कि 4 से 5 दिन में सही हो जाएगी, दवाई दे देना। लेकिन आयशा को जब दवाई दी गई, 4 से 5 दिन गए, लेकिन आयशा की जो हालत थी वैसे की वैसी थी। आयशा का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आयशा का जो मूड था वैसे कि वैसे रहता था, उसे वही बच्चा दिखाई देता था। और उनके पड़ोस में भी एक गोलू नाम का बच्चा था। एक दिन आयशा के घर आता है तो आयशा उस बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं और कहती है, मम्मी पापा वही बच्चा मुझे फिर से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर खेल रहा है। आयशा के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा ये जो बेटा है, ये जो बच्चा है, ये जो गोलू है, जो हमारे पड़ोस में रहता है, जो किसी सोसाइटी का। तो वो कहते हैं कि इसे मेरी नज़रों से दूर करो। मुझे नहीं पता ये चाहे कोई भी हो, नहीं, लेकिन मैं इसे देखना नहीं चाहती। आयशा के मम्मी पापा उस बच्चे को वहाँ से हटाते हैं, यानी पड़ोस में जिसका था उसे घर पहुँचाते हैं। और आयशा काफ़ी अजीब हो चुकी थी। अब आयशा के मम्मी पापा इतने डर चुके थे कि उन्हें पता नहीं कि आयशा को कैसे संभाला जाए। तो आयशा के जो पापा थे वो एक पंडित जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि पंडित जी देखिए, आयशा की कंटिन्यू तबीयत खराब हो चुकी है और ये खुद को संभाल भी नहीं पा रही। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, कल मैं घर आऊँगा मंगलवार के दिन, यानी अगले दिन ट्यूसडे था, मैं घर आऊँगा और इसके ऊपर जो भी है मैं करूँगा। तो ऐसे ही अगले दिन पंडित जी आयशा के घर जाते हैं, आयशा को वहीं पर बिठाते हैं और आयशा के मम्मी पापा भी वहीं बैठे। तो पंडित जी कहते हैं, ऐसे ही कुछ हवन करवाते हैं छोटा सा और कहते हैं कि अब ठीक हो जाएगी, कल ही, ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे ही पंडित जी अपना हवन ववन करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल में सही हो जाता है और जो पंडित जी थे वो वहाँ से सब कुछ कराकर चले जाते हैं। और पहुँचने के बाद, यानी पंडित जी घर पहुँचते हैं, फिर आयशा के मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं और आयशा के पापा को बताते हैं कि जो तुम्हारी बेटी आयशा है उसके साथ एक 8 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था, जो उसके पास ही बैठा था, जो बता रहा था, यानी अजीब तरह से बैठा था, अजीब सी स्माइल थी और आयशा को कंटिन्यू देख रहा था। तभी आयशा के पापा कहते हैं कि तुमने हमें तभी के तभी क्यों नहीं बताया पंडित जी। तभी पंडित जी कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें तभी के तभी बताता तुम हाइपर हो जाते, तुम डर जाते कि तुम्हारी बेटी को क्या हो गया है, इसीलिए नहीं बताया। और पंडित जी कहते हैं कि कल तुम्हारी बेटी को मंदिर ले आना, वहाँ पर सब कुछ सही कराऊंगा। तो आयशा के मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं। अगले दिन मम्मी पापा आयशा के उसको मंदिर लेकर जाते हैं जहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे और वहाँ पर सब कुछ कराते हैं। आयशा भी बैठी हुई थी, पंडित जी ऐसे बैठे हुए थे, आयशा ऐसे सामने बैठी हुई थी। आयशा से बात करते हैं और कहते हैं, कौन है तू और इसके साथ क्यों है तू, इसने क्या बिगाड़ा है। तो वो जो बच्चा उसके साथ था, वो बच्चा कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर वो गई, जहाँ पर हॉल था, जहाँ पर लोग घूमने जाते, मूवीज़ देखने जाते हैं, वहाँ पर वो कोई, तो वहाँ पर उसने बताया कि जब मैं यहाँ पर रहता था, छोटा बच्चा जो कि भीख मांगता था, ऐसे वैसे करता था, पेन वैन बेचता था, उसने बताई अपनी कहानी। तो ये यहाँ पर इसके साथ एक फ्रेंड थी इसकी, जिसका नाम नीलम था। तो ये चॉकलेट और कैंडी खा रही थी, तो मैंने इनसे कंटिन्यू चॉकलेट कैंडी मांगी कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, लेकिन इन्हें सुनाई नहीं दिया क्योंकि उस समय ये बच्चा जो था मर चुका था। जब उन्होंने आवाज़ दी तो आवाज़ कैसे सुनती, ना ही नीलम को सुनी ना ही आयशा को। तो उसी प्रकार से उसी के साथ तभी से वो आयशा के साथ हो गया और यहाँ तक घर तक पहुँचा। और वो लड़का बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, यानी रात के समय जब मैं ऐसे ही सो रहा था तब मेरे ऊपर ट्रक है वो चढ़ गया था और मेरे वहीं पर मर गया था। उसी के कारण मेरी डेथ जो थी वहीं पर हो गई थी। और वहाँ पर आयशा और इसकी फ्रेंड नीलम चॉकलेट ले जा रही थी, खा रही थी, कैंडी भी। तभी मैंने इन्हें पुकारा तो इन्हें मुझे इग्नोर किया, मुझे नहीं दी। तभी मैं इसी के साथ वहाँ से आया और इसके घर तक यहाँ पर पहुँच गया। तो पंडित जी कहते हैं, ठीक है अब तुम इसे छोड़ दो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वो बच्चा कहता है, ठीक है मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरे ऊपर स्पिरिट यानी
जो मेरे साथ हुआ है उस घटना के लिए मुझे मुक्ति दो। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, बस तू इसके पास जो रहता है इसे छोड़ दो, क्योंकि इसे अब बच्चों से डर लगने लगा है। तो वो जो बच्चा है उसको छोड़ देता है ऐसा को, और पंडित जी भी अपनी विद्या धारण करते हैं, जो भी सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई उनका समर्थन करते हैं और उस बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ऐसा तुरंत ही ठीक हो जाती है और अपने घर अपने मम्मी पापा के साथ आ जाते हैं। लेकिन जब वो घर पर पहुंचती है उसकी दिमाग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे हर छोटे बच्चे से डर लगता था। और आयशा आज 30 साल की हो चुकी है, करीबन 8 साल बीत चुके हैं। आयशा अब माइंडली ठीक है, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी आज भी वो सोचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आई होप दैट स्टोरी दोस्तों आपको पसंद आई होगी कि आयशा के साथ क्या घटना घटे थी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। दैट्स इट।